Jai Hind students, today we are going to study the remaining portion of the chapter our national goals. In previous classes we have already learned about the national goals, democracy, equality, freedom, voting and its importance, and human rights. Today we will discuss about the Declaration of Universal Rights. You know, universal human rights was the established by the General Assembly on December 10, 1948. आपको पता है ये जो अपना यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का एस्टेब्लिश 10 दिसंबर 1948 को हुआ था. Therefore, every year the 10th December celebrated as the International Human Rights by throughout the world. तो इसलिए हर साल 10 दिसंबर को सेलिब्रेशन करा जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, अंतर्राष्ट्रीय मानविक अधिकार जो सारा विश्व में. द एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स, है ना. ये हमारे अधिकार को बचाने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है. ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्शन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. These rights can be taken to different social levels of a society through education. ये अलग अलग सोशल लेवल्स में जो समाज में एजुकेशन द्वारा ये इसको लिया जाता है. द फॉलोइंग एफर्ट्स कैन बी मेड टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स अमंग द मासेस. इसका है कोशिश क्या है ना, जो इसका जागरूकता हमारे मानव अधिकार का ये अमंग द मासेस में पब्लिक में जागरूकता करने. टू टेक आवर रैली फ्रॉम ह्यूमन चेन्स टू ऑर्गेनाइज मिशन फॉर अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स. रैली ये माने ह्यूमन चेन्स द्वारा ये सब माने जागरूकता फैला जाता है. टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन थ्रू मीडियम ऑफ टेलीविजन, रेडियो, वीडियो और फिल्म द्वारा भी ये सब प्रसार करा जाता है. टू प्रोपेगेट द कम्युनिकेट थ्रू द न्यूज़पेपर, पोस्टर ऑल्सो, स्लोगन द्वारा. द ऑर्गेनाइजेशन टॉक्स ऑन ह्यूमन राइट्स ड्यूरिंग मीटिंग एंड सेमिनार मीटिंग की जो द्वारा भी ये सारे अधिकार को माने स्प्रेड करा जाता. और मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में हम पढ़ेंगे अभी. द ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन आवर कंट्री फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ये हमारे देश में पता तो आपको जो अधिकार को बचाना. द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड. ये एस्टैब्लिश कब हुआ था ना, 6 जनवरी 1992 में हुआ था. द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 में इफेक्टिव फ्रॉम 28 सितंबर 1993 में इसका माने इम्प्लीमेंट हुआ था बाय द आवर पार्लियामेंट. इन अकॉर्डेंस टू व्हिच द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज फॉर्म विच इज इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी, जो फॉर्म करा गया था. और कुछ एम इसका लक्ष्य क्या था ना, टू प्रोटेक्ट द राइट्स मेंशन द एबव एक्ट. जो ये हमारे अधिकारों को बचाएंगे कैसे, जो एक्ट में इसको डिस्क्राइब करा गया. In addition to this human rights protection, to spread human rights to common masses, the office of the MP Human Rights Commission is situated in Bhopal. ये भोपाल में established माने है, located है. The people whose human rights have been violated can protect their rights through the commission. जो लोग ये अधिकारों को violate करते माने जो मानते नहीं, इनको जो कमीशन द्वारा इनको माने ये करा जाता, प्रोटेक्ट करा जाता. इनको जो कुछ पनिश होता होगा. द वेज टू सेंड कंप्लेंट टू द कमीशन. ये कमीशन को आपको कैसे कंप्लेन शिकायत भेजोगी ना. कंप्लेंट्स कैन बी सेंड टू द कमीशन डायरेक्टली बाय एन एग्रीड पर्सन और थ्रू द समवन एल्स. द कंप्लेंट कैन बी रिटर्न ऑन एन ऑर्डिनरी पेपर एंड सेंड डायरेक्टली टू द ऑफिस ऑफ द कमीशन. ये कंप्लेंट का आपको एक ऑर्डिनरी पेपर में लेके डायरेक्ट सेंड कर सकते कमीशन को. लीगल हेल्प ऑफ लॉयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड द कंप्लेंट. कोई लॉयर का जरूरत नहीं. देयर इज नो प्रोविजन टू फॉर्मल, नो नीड एनी स्टाम्प पेपर और फ्री टू सेंड कंप्लेन. आपको कोई माने आवश्यकता नहीं स्टाम्प पेपर का व कोई फॉर्मेट का. ये सब आप जनरल भेज सकते हैं. सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी हम पढ़ेंगे. क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में ऑलरेडी हमें क्या क्या सब है डिस्कस कर चुके हैं. ये डेमोक्रेसी कैसे सक्सेस होगा, इस वी हैव टू प्रोटेक्ट डेवलपमेंट आवर डेमोक्रेसी. सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. ये सब फैक्टर का जरूरत है. और नंबर 1 पॉइंट लिटरेट मीन्स जो पढ़ा लिखा है ना. पीपल पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस इन डेमोक्रेसी.
The participant can be effective only when the citizen are in a position to understand the political issues. जब जो कोई पढ़ा लिखा सिटीजन होगा तो ये सारे बातें को राजनीतिक इशू को मैंने समझ में आएगा. देयरफॉर सिटीजन मस्ट बी एजुकेटेड. इसलिए सिटीजन पढ़ा लिखा होना चाहिए. इट इज इम्पोर्टेंट दैट सिटीजन शुड नो द लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल प्रॉब्लम. तो इसके द्वारा क्या ये सारे प्रॉब्लम को समझ में आया होगा इसको. इस मैंने एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन दिस इशू. द लिटरेसी सिटीजन्स कैन नॉट एक्सरसाइज वोटिंग राइट करेक्ट वे, नॉट दे कंसिडर पॉलिटिकल. ये ना जो पढ़ा लिखा होता है तो प्रॉपर वे में इसको इस्तेमाल करेंगे. इसलिए अनएजुकेटेड सिटीजन इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी. नंबर 1 हो गया. नेक्स्ट पॉइंट पॉलिटिकल अवेयरनेस. राजनीतिक जागरूकता भी होना चाहिए. पॉलिटिकल अवेयरनेस मीन्स दैट सिटीजन शुड बी अवेयर अबाउट पॉलिटिकल इशू एंड हैव द एबिलिटी टू थिंक द कंसिडर दिस इशूज विद पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने ये राजनीतिक जागरूकता लोग सिटीजन में होना तो फिर अच्छी बात है कि ये इसके बारे में जो एबल रख सकता है सोचने का, विचार करने का. दे शुड बी एबल डिफरेंट बिटवीन द स्टेप एंड एफर्ट्स टू गवर्नमेंट कुड अफेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट विच वन लिव्स एन एंटी पब्लिक बट लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस. जब ये इसका कमी रहेगा पीपुल टर्न्स डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ मोबोक्रेसी. जब ये जागरूकता नहीं रहेगा तो मोबोक्रेसी में चेंज होगा, जैसे अपना मन इच्छा करना. दे शुड बी educated to solve the classes by mutual decision. An enlightened citizen who has knowledge of politics never should turn to democratic means. जैसे राजनीति को कुछ जो रूल रेगुलेशन है इनके होना चाहिए जानकारी. और लिबर्टी ऑफ प्रेस, प्रेस को अधिकार जो देना. अन इंडिपेंडेंट प्रेस इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. प्रेस अपना स्वतंत्र रहेगा तो ये डेमोक्रेसी के हर जो त्रुटि जो सक्सेस इस बारे में अच्छे से जो बता पाएगा. द फ्री प्रेस इज नीडेड दैट गवर्नमेंट मे नॉट एनक्रोच अपॉन द फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स. सरकार कभी ये सब दबाव नहीं डाल सकते सिटीजन पे. द फ्री प्रेस विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट प्रेशर प्रेजेंट एंड डिमांड ऑफ पब्लिक बिफोर द गवर्नमेंट. तो ये क्या है ना सबको बता प्रेस जो न्यूज़पेपर माध्यम से जो भी वो लोग को जब अच्छे जानकारी मिल सकता है. इट इज ओनली द प्रेस द हाईलाइट पब्लिक इंटरेस्ट इशूज. ये प्रेस द्वारा ही हाई पब्लिक का जा सकता है जो हाईलाइट्स. दैट इज वाई फ्री प्रेस इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. इसीलिए फ्री प्रेस को यानी फोर्थ पिलर जो स्तंभ खंभा बोलते हैं ना जो डेमोक्रेसी का एक सक्सेस खंभा है. द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. सामाजिक आर्थिक समानता. सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इज मस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है. राजनीतिक एंड आर्थिक समानता. The democracy cannot function smoothly and in public unless the stigma of high, low, rich, poor and untouchable continue persist in society. डेमोक्रेसी का भी का फंक्शन अच्छे से नहीं चल सकता. जब कोई बोले ऊंचा नीचा धनी गरीब अनटच छूट छूत ये सब रहेगा तो दबाव. द सेम इकोनॉमिक जस्ट विल ऑलवेज. ये आर्थिक स्थिति भी ये भी क्रिएट करता है म्यूचुअल रिव्यू अमंग द डिफरेंट सेक्शन विल एग्री हुए रेसेंटमेंट. हम धनी है वो गरीब है. द डिवीजन बिटवीन रिच एंड पुअर क्रिटिकल डैमेज डेमोक्रेसी. ये सब चीज़ें डेमोक्रेसी को डैमेज कर सकता है. हेंस देयर शुड बी. इसलिए क्या ना सोसाइटी वेयर द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच इज लेस एंड सोशल इकोनॉमिक की इनइक्वालिटी इज नेग्लिजिबल. इसका मीनिंग यही है कि ऐसा शो न होना चाहिए जहाँ पे ये धनी गरीबों का गैप नहीं रहना चाहिए, कम होना चाहिए. और सामाजिक आर्थिक ये असमानता भी नेग्लिजिबल नामक मात्र ना के बराबर. जो द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट एंड ब्लड आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स फॉर द डेमोक्रेसी. ये जो संकीर्ण जो छोटा माने मनोभाव जो क्या बोलते जो ये जो कास्ट का जैसे ब्लड की ये हमारी बाधा क्रिएट करता है हमारे डेमोक्रेसी के लिए, है ना. आई होप you all are cleared with me in this chapter. Next I will be sending the PDF of this question answer. Jai Hind.